वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाले गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के स्टेडियम ग्रैंड स्लैम अनाउंस होने के बाद अब एईडब्ल्यू का ये स्टेडियम शो कैंसिल हो रहा है। एईडब्ल्यू में एडम कोपलैंड के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर डस्टिन रोड्स से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं पेंटागन के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू सिचुएशन को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के अगले स्टेडियम शो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका डेब्यू शो करने वाले गए। और एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर 15 फरवरी को एईडब्ल्यू कंपनी सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर उनका ग्रैंड स्लैम करेगी। और एईडब्ल्यू कंपनी ने जब से इस शो को अनाउंस किया है तब से ही इस शो को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि नॉर्मली एईडब्ल्यू के शोज के अनाउंस होने के बाद एईडब्ल्यू टिकट सेल के लिए मैप को शो करती गए, बट एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को लेकर अभी तक एईडब्ल्यू के द्वारा टिकट काउंटेबल नहीं हुए हैं। और वैसे तो एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के पहले टोनी खान से इंटरव्यू में जब ये पूछा गया था कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम की टिकट सेल कैसी जा रही है, तो टोनी खान का ये कहना था कि एईडब्ल्यू कंपनी ने ग्रैंड स्लैम के लिए काफी हजार टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और एईडब्ल्यू की ग्रैंड स्लैम की टिकट सेल बढ़िया है। बट गाइज अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी काफी बार कहा है कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम का ऑस्ट्रेलिया में सनकॉर्प स्टेडियम में होना एईडब्ल्यू का एक बहुत ही गलत डिसीजन है। और अब यहाँ पर मेरी बात सही प्रूफ हो रही है, क्योंकि गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रैंड स्लैम शो है ये शो अब यहाँ पर सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर कैंसिल हो रहा है। और गाइज एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के लिए एईडब्ल्यू की लो टिकट सेल की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को अब यहाँ पर इस शो को किसी और अरीना में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि सनकॉर्प स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 52,000 के बराबर है। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ने स्टेडियम के अंदर सारे सीटों को ओपन रखा है, तो गाइज इसीलिए ये एईडब्ल्यू कंपनी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो यहाँ पर सनकॉर्प स्टेडियम को सोल्ड आउट कर सके। और अगर यहाँ पर स्टेडियम के अंदर 80% सीटें खाली रहेंगी तो ये शो टीवी पर देखने में काफी बेकार लगेगा। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए अब एईडब्ल्यू कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि वो यहाँ पर इस शो को किसी और अरीना के अंदर मूव करेंगे। और फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर इस शो के न्यू वेन्यू को अनाउंस किया जाएगा। और अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रैंड स्लैम शो जब न्यू वेन्यू में मूव होता है तो एईडब्ल्यू कंपनी किसी और फेमस सिटी के अंदर स्टेडियम के अंदर मूव करती है या ये शो किसी अरीना के अंदर मूव होता है। और मुझे पर्सनली जितना लगता है एईडब्ल्यू कंपनी को अभी यहाँ पर किसी स्टेडियम को ट्राई नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी को ग्रैंड स्लैम को ऑस्ट्रेलिया में किसी अरीना में मूव करना चाहिए। वेल गाइज एक बात तो पूरी तरह से पक्की गए, जैसे ही एईडब्ल्यू का ये शो स्टेडियम से हटकर किसी अरीना के अंदर जाएगा सोशल मीडिया पर एईडब्ल्यू कंपनी पूरी तरह से ट्रोल होने वाले गए और एईडब्ल्यू के हेटर एईडब्ल्यू कंपनी की धज्जियां उड़ाने वाले गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोपलैंड की। गाइज यहाँ पर बात करें अगर एडम कोपलैंड की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल को स्टील केज मैच में ब्रोकन फुट इंजरी हुई थी। और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर कोपलैंड देखने को नहीं मिले गए और लगभग 6 महीने तक एईडब्ल्यू से बाहर रहने के बाद अब कोपलैंड की इंजरी को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया से याद होगा कि मैंने यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर के लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बात बोली थी कि एडम कोल मेरे हिसाब से मेडिकली क्लियर है। और अब यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि एडम कोल सच में यहाँ पर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा क्लियर हो चुके गए। बट एडम कोल के क्लियर होने के बाद भी वो अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो करंटली यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर रेसलिंग से बाहर एक्टिंग करियर के ऊपर फोकस कर रहे गए। और एडम कोल करंटली यहाँ पर फेमस हॉलीवुड मूवी पर्सी जैक्सन के अंदर यहाँ पर उनकी शूटिंग कर रहे गए, जो शूटिंग यहाँ पर जनवरी तक चलने वाली गए। और पॉसिबली जनवरी के अंदर जब एडम कोपलैंड की इस मूवी की शूटिंग ओवर हो जाएगी उसके बाद ही एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए। और आप लोग ये मिलकर चल सकते हो कि एडम कोपलैंड पॉसिबली एईडब्ल्यू के नेक्स्ट ईयर ग्रैंड स्लैम तक एईडब्ल्यू के शो के ऊपर रिटर्न करेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि एडम कोल फरवरी में जब रिटर्न करते गए तो एडम कोल का पहला फ्यूड किससे होता है। बट गाइज जहां तक बात रही फ्यूड होने की तो गाइज यही एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर फेमस टिकटॉकर एजे बिग बूम के शो पर रसल करने के बाद वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर बिग बूम एजे की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉपुलरिटी मिली गए। बट गाइज यहाँ पर बिग बूम एजे के
एईडब्ल्यू के पहले मैच के अंदर ही बिग बूम एजे के रसल करने के बाद अब उन्हें यहाँ पर सीरियस इंजरी हो चुकी गए गाइज। यहाँ पर क्योंकि बिग बूम एजे एक नॉर्मल रेसलर नहीं गए, तो गाइज इसीलिए जब काफी सालों के बाद उन्होंने रेसलिंग रिंग के अंदर एंटर किया तो वो यहाँ पर मैच के अंदर बढ़िया कंपीट तो कर रहे थे, बट उनके यहाँ पर बढ़िया प्रोफेशनल ना होने की वजह से उस मैच के दौरान ही उन्हें ब्रोकन फुट इंजरी हो गई। और गाइज यहाँ पर बिग बूम एजे के इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर मैच को तो पूरा फिनिश किया था, बट जब वो यहाँ पर बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो काफी सारे लोगों ने उनके पैर के अंदर चोट लगे देखी। और इसके बाद यहाँ पर होटल रूम के अंदर काफी सारे लोगों ने उन्हें क्लच पर चलते हुए देखा है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर सीरियस ब्रोकन फुट इंजरी हुई गए। वेल गाइज मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि बिग बूम एजे की इंजरी ये यहाँ पर जल्द से जल्द ठीक हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार पेंटागन जूनियर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जून 2024 से ही ये रूमर चल रही गए कि पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और पिछले 5 महीनों से पेंटागन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने के रूमर्स के बाद अब एक बार फिर से पेंटागन के जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही गए। गाइड यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि पेंटागन जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर के अंदर ही ओवर होगा, बट रियलिटी के अंदर पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में ओवर ना होकर बल्कि दिसंबर में ओवर होने वाला है। और गाइड पेंटागन जूनियर के एईडब्ल्यू करियर के अंदर काफी बार इंजर्ड होने की वजह से एईडब्ल्यू ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा लंबा खींचा था, जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर अगले महीने दिसंबर के अंदर ऑफिशियली ओवर होने वाला है। और फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर के अंदर पेंटागन जूनियर के एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा और अगले हफ्ते पेंटागन जूनियर एईडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली फ्री एजेंट बनने वाले गए। और बेसिकली यहाँ पर आने वाले 7 दिनों के बाद पेंटागन जूनियर ऑफिशियली एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर जिस कंपनी को चाहे ज्वाइन कर सकते गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि पेंटागन का जब एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक ओवर होता है तो वो यहाँ पर किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर ओवर हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर लास्ट मंथ अक्टूबर के अंदर ही डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। बट डस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी वो अभी यहाँ पर आरओएच रेसलिंग के अंदर करंट चैंपियन है। और गाइस डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी अभी तक उन्होंने टाइटल को ड्रॉप नहीं किया है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रहे गए कि भले ही यहाँ पर डस्टिन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया हो, बट वो भी अभी यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे गए। और डस्टिन रोड्स और एईडब्ल्यू के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर करंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें चल रही गए। और जहां तक बात रही डस्टिन के फ्यूचर की, तो डस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी वो यहाँ पर एईडब्ल्यू और आरओएच के अपकमिंग मैनहंटर सेंटर शो के अंदर काम करने वाले गए। और दिसंबर में एईडब्ल्यू कंपनी हैमरस्टीम बॉलरूम में जब उनका डेब्यू करेगी तो उस शो के ऊपर डस्टिन रोड्स एक्शन में होंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि डस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी टोनी खान के भरोसे पर वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कब तक टिकते गए और एईडब्ल्यू कंपनी डस्टिन रोड्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कब साइन करते गए। वल आपको क्या लगता है, डस्टिन रोड्स को एईडब्ल्यू को लीव करके उनके ब्रदर कोडी रोड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रियूनियन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।